आधुनिक रसायन शास्त्र का ज्ञाता किसे कहते हैं? जो आधुनिक रसायन है, मतलब जो आज की रसायन है, उसका ज्ञाता किसे कहते हैं? उसकी खोज किसने की? उसको विस्तृत रूप से किसने समझाया? तो वो समझाया था लेवोसियर ने। हवा एक है। हवा क्या है? हवा की बात की जाए तो हवा है क्या? शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों का मतलब से है कि यौगिकों और तत्वों का मिश्रण है। तो जो हवा है वह क्या है? दोनों का मिश्रण है। हवा जो है दोनों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की जो अधिकतम संख्या है वह कितनी है? द्रव्य की अवस्थाओं की जो अधिकतम संख्या है वह कितनी है? 3, 4, 5 या फिर परिवर्तनीय, यानी कि बदलती रहती हैं। तो द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं। द्रव्य की 5 अवस्थाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। विश्व में कोई भी पदार्थ ले लीजिए, वह अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? मतलब ऐसी जो बात है उसको सबसे पहले किसने कहा था? तो महर्षि। इसको सबसे पहले किसने कहा? तो इसको सबसे पहले महर्षि कणाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो चैडविक ने की थी। अगला जो क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर सभी? जो द्रव्यमान संख्या है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। अगला प्रश्न चलते हैं, कण बोसोन नाम का संबंध जो है किस नाम से है? जो कण बोसोन है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? जेसी बोस, एनएस बोस, न्यूटन, आइंस्टीन? तो यहाँ पर एनएस नहीं है, एनएस की जगह पर है एस एन बोस। तो यही हमारा राइट आंसर है, एस एन बोस है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं, गामा किरणें किससे बनी होती हैं? जो गामा किरणें हैं वह किससे बनी होती हैं? मेसोन कण, न्यूट्रॉन से, या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगों से, या फिर हिग्स बोसोन से? तो जो गामा किरणें हैं, जो हिग्स बोसोन नहीं है, यहाँ पर हिग्स बोसोन है, हिग्स बोसोन। जो गामा किरणें हैं वो किससे बनी होती हैं? तो वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों से मिलकर के बनी होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करते हैं? जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं वह किसका उत्सर्जन करते हैं? पराबैंगनी किरणों का, अल्फा, बीटा और गामा किरणों का, रेडियो तरंगों का, या फिर अवरक्त तरंगों का? जो रेडियोधर्मी पदार्थ है वो किसका उत्सर्जन करते हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा किरणों तीनों का उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 11, एक परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या वो 23 और परमाणु क्रमांक 11 है। तो प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। तो परमाणु क्रमांक हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11वें पे चलते हैं, आइसोटोप के रासायनिक गुण कैसे होने चाहिए? आइसोटोप के रासायनिक गुण समान होने चाहिए, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम किसके समस्थानिक? इसके अभी हमने समझा था कि परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर? तो जो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है वो किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? किसकी संख्या जो है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना में अधिक है? तो वो कोबाल्ट की है। किसकी है? कोबाल्ट की है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था।
हाइड्रोजन जो बम है वो कैसे विकसित किया गया? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। पहली बात तो हम देखो, हाइड्रोजन जो है संलयन क्रिया से बनता है। हाइड्रोजन का जो निर्माण है वो संलयन क्रिया से बनता है, तो इसलिए कौन सी है हुई? संलयन क्रिया। अब संलयन में कौन सी होगी? तो अनियंत्रित संलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम क्या थे? लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल मैन और फैट बॉय, लिटिल गर्ल, फैट वुमेन, गई भैंस पानी में। तो इसका कौन सा आंसर सही है? जो जापान पर गिराए गए परमाणु बमों थी उनमें था लिटिल बॉय और फैट मैन। जो लिटिल बॉय है वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, और जो फैट मैन है वो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान पर गिराए गए थे, जिसकी वजह से आज भी जापान में बच्चे जो हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। आज भी उस पॉइजन जापान के वातावरण में मौजूद है। इसलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाता है। अगर मान के चलो आपके शरीर में रक्त है तो उसमें कैंसर है। अगर वो कैंसर है तो उसकी रोकथाम के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन 131 का, सोडियम 24 का, फास्फोरस 32 का, या कोबाल्ट 60 का। तो रक्त कैंसर की रोकथाम में हम जो है वो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। और जो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो अभी हमने बताया था नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और कृत्रिम रेडियोधर्मिता एक्स किरण। तो अभी हमने बताया था कि जो सूर्य में ऊर्जा है वो हीलियम से हाइड्रोजन में बदलती है, हीलियम से हाइड्रोजन में बदलती है। तो यानी वो कौन सी अभिक्रिया होगी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। कौन सी? संलयन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? वह कौन सा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? मतलब वातावरण में सबसे कम गैसें, यदि हम उस ईंधन यानी उस फ्यूल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन या फिर कोयला। तो हाइड्रोजन को क्या है, एक उत्तम और सर्वश्रेष्ठ ईंधन माना गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का उत्पादन किया? तो किसने गोबर गैस प्रणाली बनाई? मतलब जो हम गोबर गैस से लाइट उत्पन्न कर लेते हैं, इस प्रणाली का जन्मदाता कौन है, या इसका विकास किसने किया, या इसका इंजीनियर कौन? सीवी रमन, एच खुराना, सीवी देसाई, जेसी बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो गोबर गैस का निर्माण है वो सीवी देसाई ने किया है। किसने किया? सीवी देसाई ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या एलएनजी या पेट्रोलियम गैस। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? तो एलपीजी। किसका उपयोग किया जाता है? एलपीजी का। तो बस दोस्तों यहीं तक वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि इन 20 क्वेश्चनों से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।